हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार कला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और अपने जो टॉपिक चल रहा था ट्राइंगल की सिमिलरिटी समरूपता, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, आज हम उसके आगे के पार्ट के क्वेश्चन करेंगे। उसके पहले कुछ जो समझने वाली बात है वो समझते। कुछ बच्चे एक तो ग्रुप पे जो कमेंट करके बोल रहे थे कि वो क्रॉसपॉन्डिंग जो साइड है उनके बारे में सर थोड़े सही तरीके से बताना जिसे और समझ में आए, तो उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद में हम करते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के बारे में। तो पहले बात करते हैं क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या है, क्या समझ में नहीं आया उनके, उसको कन्फर्म करते हैं हम। जैसे मान लो दो त्रिभुज है हमारे पास, ए बी सी। दूसरा त्रिभुज है हमारे पास पी क्यू आर। ये दो त्रिभुज है। इसका ये कोण मानो थीटा है, ये कोण अल्फा है, और ये कोण इसका मान लो अपने पास फाई है। उसी प्रकार इधर चलते हैं, इसका ये कोण थीटा है, ये कोण अल्फा है, और ये कोण फाई है। अब कोरोस्पोंडिंग साइड का मतलब होता है कि संगत भुजाएं। कोरोस्पोंडिंग साइड का मतलब क्या होता है? संगत भुजाएं। अब देखो संगत भुजाएं क्या होती है। हम बहुत कह रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ये समरूप है, ये दोनों त्रिभुज, हम इनकी बात कर रहे हैं। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड जिसे हम बोलते हैं संगत भुजाएं, वो क्या होती है? तो देखो जैसे मान लो हम थीटा से अल्फा की ओर आएंगे, तो इसमें थीटा से अल्फा की ओर वाली साइड कौन सी है, भुजा कौन सी है, वो इसके संगत भुजा होगी। यानी थीटा से अल्फा की ओर आते हैं ए बी में, तो ए बी सी त्रिभुज में तो ए बी भुजा है, और पी क्यू आर त्रिभुज में थीटा से अल्फा की ओर आते हैं तो पी क्यू आर पी क्यू भुजा है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो ये भुजा और ये भुजा क्या है, संगत भुजाएं है। तो हम इसको लिखेंगे ए बी बटा पी क्यू। क्यों ऐसा है ना। अब आगे हम अल्फा से फाई की ओर जा रहे हैं, तो अल्फा के फाई की ओर वाली साइड कौन सी? इसमें ए बी सी में बी सी भुजा है, बी सी भुजा है। और अल्फा से फाई की ओर जाने वाली पी क्यू आर में कौन सी है? क्यू आर भुजा है। तो कहने का मतलब हुआ जो ये आपकी क्यू आर भुजा और जो बी सी भुजा है, ये क्या है? संगत भुजा है। क्यू आर और बी सी भुजा क्या है? संगत भुजा है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे क्यू आर बी सी के अपोन बराबर। फिर कह रहा है कि ये मान लो फाई से थीटा की ओर जा रहा है। अब ऐसे जाएगा, ऐसे आ रहा तो फाई से थीटा की ओर गया, तो हमारे पास भुजाई सी है। इसको आप ऐसे लिखोगे या सी है, एक बात। फिर यहाँ से फाई से थीटा की ओर जा रहे हैं, तो भुजा कौन सी आ रही है? आर पी या पी आर। तो ये हो गई आर पी। तो ये भुजा और ये भुजा क्या है? दोनों संगत भुजाएं है। ये संगत भुजाएं कोरोस्पोंडिंग साइड है। तो ऐसा का ऐसा रखा हुआ है, तब तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने ऐसा का ऐसा इसको रख लिया और आपके पास इसका मान आ गया। लेकिन यदि ये थीटा अल्फा और फाई के मान यदि अलग अलग कोण पे वैसे दिए हुए आ जाए, कैसे लिए, तो आपने क्रम से ले लिए इसलिए मालूम चल गए, बाकी कैसे मालूम चले? तो चलो ठीक है, यही हम दोनों आकृति रखते हैं। इनमें ही हम अल्फा बीटा जो है उनके हम मान क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। इनके चेंज किया, जैसे मान लो यहाँ पे अल्फा थीटा रख लिया, या फिर यहाँ पे हमने अल्फा रख लिया और यहाँ पे थीटा रख दिया, और यहाँ पे हमने क्या रख दिया? जो अपना तीसरा भाग है फाई रख दिया। अब भी कह रहा है ये दोनों त्रिभुज समरूप है, लेकिन आप समरूपता किस हिसाब से लोगे? यदि आप थीटा से लेकर चलते हो तो इसमें भी थीटा से लेकर चलो। तो जैसे मान लो हमने थीटा से लेकर इसमें समरूपता सिद्ध कर रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि तीनों त्रिभुज समान है, थीटा के बराबर थीटा है, अल्फा के बराबर अल्फा और फाई के बराबर फाई है। तो ए बी सी, देखो ए बी सी ऐसे लिया हमने, ए बी सी समरूप है त्रिभुज। अब आप इसको कैसे समरूप देखोगे? देखो हम गए थीटा से अल्फा की ओर, तो चलो थीटा से अल्फा की ओर
आर पी क्यू, कौन सा त्रिभुज हो गया? आर पी क्यू त्रिभुज हो गया। अब पी क्यू आर त्रिभुज नहीं है इसके समरूप, इसके समरूप है आर पी क्यू त्रिभुज। यहां से चलना पड़ेगा आप, थीटा से लेकर चले तो इस प्रकार से समरूप होगा। पी क्यू आर इसके समरूप नहीं होगा। पी क्यू आर यदि इसके समरूप आप करोगे तो एक के बराबर पी कोण आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो एक के बराबर पी कोण नहीं है, एक के बराबर कौन सा कोण है? आर कोण है। एक के बराबर कौन सा है? आर कोण है, इसलिए एक के बराबर पी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो एक के बराबर आर है, बी के बराबर पी है और सी के बराबर क्यू है। तो ए कोण के बराबर कोण आर है, बी कोण के बराबर कोण पी है और सी कोण के बराबर कोण क्यू है। इसका मतलब ये है इसने जो समरूप बताया। तो ऐसा ही हम इसमें देखें तो देखें मिलते हैं क्या? देखो कोण ए के बराबर थीटा है तो कोण आर के बराबर थीटा है, दोनों बराबर है। देखो थीटा है ना, ठीक। फिर कह रहा है कि कोण बी के बराबर अल्फा है, तो यहाँ पे भी कोण पी के बराबर अल्फा है, तो ये भी दोनों बराबर है, ठीक है। कोण सी के बराबर फाई है, यहाँ पे भी कोण क्यू के बराबर क्या है? फाई है, तो ये लो बराबर आ रहे दोनों में समान कोण। अब इनमें भुजाओं का अनुपात आप लोगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, संगत भुजाएं क्या होगी, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो आप चल रहे हैं ए से बी की ओर, ए से बी की ओर का मतलब है थीटा से अल्फा की ओर, थीटा से अल्फा की ओर। इसमें थीटा से अल्फा की ओर आपके पास हो गया बी, या तो यहाँ पे सीधा ये रख दो आर पी भुजा आ जाएगी, या आप त्रिभुज में देकर रखना चाहते हो तो त्रिभुज में देखो थीटा से अल्फा की ओर आर पी भुजा, ठीक है। फिर आगे लोगे आप बीसी, बीसी के बराबर कौन सी हो जाएगी? बीसी का मतलब है अल्फा से फाई की ओर, अल्फा से फाई की ओर पी क्यू होगी, तो ये लो पी क्यू बराबर। अब आपकी सी ए भुजा फाई से थीटा की ओर, सी ए भुजा या ऐसी भुजा फाई से थीटा की ओर, तो फाई से थीटा की ओर कौन सी हो गई? क्यू आर आ गई, तो ये लो इसके ए बी बटा आर पी, बी सी बटा पी क्यू और सी ए बटा क्यू आर आ गई सभी भुजाएं इस प्रकार से। अब आप कहना चाहते होगे सर ये तो आपने इस तरीके से मान दिया, यदि इसी में मान हमारे और डिग्री में दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे? चलो हम डिग्री वाले के हिसाब से करते हैं इसी को। हम लोग ने यही त्रिभुज लिए दो, ए बी सी, और दूसरा ले लिया हमने यही ऐसा का ऐसा ही त्रिभुज पी क्यू आर वाला त्रिभुज ले लिया, ठीक है। अब इनमें हम डिग्री के रूप में मान रखते हैं। मान लो हमने इसका मान रख लिया 70 डिग्री, इसका रख लिया 50 डिग्री और इसका रख लिया हमने 60 डिग्री, हो गए 180 तीनों का मान। अब इसका मान यदि हम 50 डिग्री रख ले, इसका 70 डिग्री रख ले, 50 इसका 70 हो जाएगा और इसका 60 डिग्री, इस प्रकार से हमने मान रख लिया इनका। अब इस त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप त्रिभुज है, सिमिलर त्रिभुज है। तो देखो 70 वाले से चलेंगे तो उस कोण के लेकर चलेंगे, और देखो इसमें हमने इसका तो ऐसे मान लो ऐसा का ऐसा रख लिया त्रिभुज ए बी सी, समरूप है त्रिभुज। अब त्रिभुज ए बी सी के लिए देखना पड़ेगा, देखो ए से बी की ओर यानी 70 से किधर आ रहे हैं? 50 की ओर, तो 70 से 50 की ओर इसमें जाएंगे तो कौन सा आएगा? आर पी आ जाएगा, तो ये आ गया आपका आर पी, ठीक है। फिर देखो 50 से 60 की ओर, ये 50 से 60 की ओर इधर आओगे तो क्या आ जाएगा? क्यू पी क्यू हो गया, तो ए बी सी समरूप है आर पी क्यू त्रिभुज हो गया। इस प्रकार से हमारे पास ये इस तरीके से हमें मान रखना है इस तरह। अब इसमें संगत भुजाओं की आप बात करोगे तो संगत भुजाएं देखो क्या है इसमें, देखो 70 से 50 की ओर, तो इस भुजा के संगत भुजा है ये वाली भुजा, इस भुजा के संगत भुजा ये भुजा। फिर दूसरी भुजा है हमारे पास देखो 50 से 60 की ओर, तो 50 से 60 की ओर इस भुजा के संगत भुजा ये वाली भुजा, 50 से 60, और ये देखो 50 से 60 ये वाली, तो इस भुजा के संगत भुजा ये वाली भुजा हो गई, ठीक है। फिर 60 से 70 की ओर, 60 से 70 की ओर ये भुजा है और 60 से 70 की ओर ये भुजा है, तो इस भुजा के जो संगत भुजा होगी अपनी ये भुजा इसके संगत भुजा हो जाएगी। ये दोनों संगत भुजा है, तो इस प्रकार से लेना। अब देखो इसमें
कोणों की बात करें तो देखो, कोणों की बात करें तो हमारे पास कोण ए के बराबर है कोण आर। कोण ए के बराबर क्या है? कोण आर। और दोनों का मान क्या है? 70 डिग्री है। फिर बी की बात करें तो कोण बी के बराबर है कोण, ये 50 है तो पी, कोण पी, दोनों का मान क्या है? 50 डिग्री है। फिर आगे चले हम कोण सी की बात करें तो कोण सी बराबर है 60 क्यू, तो कोण क्यू, और इसका मान क्या है? 60 डिग्री। ये कोणों की बात आ गई हमारे पास। अब हम बात भुजाओं के अनुसार चले तो भुजाओं के हमने देख लिया कि इसमें ये त्रिभुज दोनों क्या समरूप है, न कि त्रिभुज एबीसी के समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे त्रिभुज एबीसी के समरूप है त्रिभुज आर पी क्यू। जैसे कोणों के मान बराबर है, जिधर से जिधर चले उसी तरीके से हमें चलना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? भुजा ए बी बटा आर पी बराबर बी सी बटा पी क्यू और सी ए बटा क्यू आर, सी ओ बटा क्यू आर। अब देख लो, मिलान कर लो आप। देखो कौन से, देखो ए बी के संगत है आर पी, देखो देखिए ये ए बी है और ये देखो आर पी संगत है दोनों। फिर बी सी के संगत है पी क्यू, ये बी सी है और ये देखो पी क्यू, ये इसके संगत है। फिर कह रहे हैं सी ए के संगत क्यू आर है, ये सी ए है, सी ए और ये क्यू आर इसके संगत है। इस तरीके से हमें ये मान लेने हैं। तो ये तो हो गई, हमने करस्पॉन्डिंग जो साइड की बात कर रहे थे वो आपके अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम आधारभूत समानुपाती के परिमेय के बारे में। कोई दो त्रिभुज है मान लो हमारे पास, वही हम ए बी सी और पी क्यू आर ले लेते हैं। त्रिभुज थोड़ी बड़ी है, त्रिभुज एबीसी हो गया और इधर त्रिभुज पी क्यू आर हो गया, पी क्यू आर। ठीक है, एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या कह रहा है? संगत है, सॉरी समरूप है। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ऐसा है, ये दोनों समरूप है। तो हमारे पास क्या क्या प्राप्त होता है उसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो इनका क्या है? भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होगा। वैसे भुजाओं का नहीं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यह त्रिभुज समरूप है। तो पहली चीज बात तो हम यहाँ पे ये उतारेंगे कि ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटा क्यू आर और बराबर है सी ए बटा या ए सी बटा पी आर या आर पी। ठीक है, ये पी आर या आर पी एक बार ये हमने इस प्रकार से ले लिया। ठीक है, अब आगे क्या होगा? देखो यदि हमने इसकी माध्यिका बनाई, इस त्रिभुज की हमने क्या बना दी? ये माध्यिका बना दी। ठीक है, इस माध्यिका मान लो ये हमने यहाँ पे डी अंकित कर दिया, ए डी हो गई माध्यिका, या फिर इसको हमने M1 मान दे दिया माध्यिका, या तो AD हो गई, AD ले लो, या फिर M1 मान दे दो। तो M1 लिख देता हूं इसको और इसको M2 ले लेता हूं इसकी माध्यिका। इसके मध्य बिंदु से मिलने वाली शीर्ष माध्यिका कहलाती है। यहाँ पे मान लो ये PM थी, इसको हमने क्या नाम दे दिया? M2 दे दिया। कैपिटल रूप में ले लेते हैं इनको थोड़े, M1 और M2, इस प्रकार से हमने इसका मान दे दिया। तो इन माध्यिकाओं का अनुपात भी क्या होगा? इस भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। समझते जाओ क्या क्या आएगा। आधारभूत समानुपाती परिमेय जो क्या कह रही है वो देखो, उसके अनुसार क्या आएगा, ये भी बराबर होगा। ठीक है, फिर यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें, इसके शीर्ष से यहाँ पे हमने लंब डाला, ये मान लो लंब है, इसको माध्यिका को थोड़ा इस साइड में ले लें, हम ऐसे तिरछा करते हुए ले ले, तो मान लो ये है इसका मध्य बिंदु डी। ठीक है, और यहाँ से हमने इस पे लंब डाला ये, तो ये लंब जो अपने लिया था, जो भी, इसको अपने H1 ले लिया। ठीक है, और इस पे लंब डालेंगे तो इसका ये लंब मान लो ये हो गया, ये H2 हो गया। तो
H1 बटा H2 का अनुपात भी बराबर होगा, यानी इनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी बराबर होगा। इस ऊंचाई का मतलब है त्रिभुज AB की ऊंचाई जो A शीर्ष से यहाँ पे है, इस प्रकार से लेंगे। देखो ABC त्रिभुज है, A शीर्ष से जो लंब डाला गया है वो यहाँ पे P से डालना है, क्योंकि यहाँ पे PQR है। यदि आप B से शीर्ष से लंब डालते तो यहाँ पे Q2 शीर्ष से डाला गया लंब का अनुपात इनका बराबर होता। तो यहाँ पे देखो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी क्या बराबर है, लेकिन जिस कोण से ऊंचाई ले रहे हैं उसमें भी इसी के संगत कोण से ऊंचाई लेनी है, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात बराबर है। यदि मैं लिखना चाहूं हाइट ऑफ ट्राइंगल ABC और हाइट ऑफ ट्राइंगल PQR, ये क्या होती है, बराबर होती है जो H1 और H2 है। ठीक है, माध्यिका ये भी दोनों की अनुपात है, इनका भी अनुपात बराबर होता है। अब आगे चलते हैं हम। यदि इस त्रिभुज का परिमाप P1 है और इस त्रिभुज का परिमाप P2 है, तो इनके जो पैरामीटर है, जो परिमाप है, उनका अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। इन भुजाओं के, इन माध्यिकाओं के, इनकी ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा। ये त्रिभुज समरूप है। तो समझते जाओ आगे आगे क्या कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि इसके जो कोण है उनके बाइसेक्टर है, यानी एंगल बाइसेक्टर कोणों के समद्विभाजक है, तो उनका अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। कोणों के जो समद्विभाजक है उनका अनुपात भी बराबर होगा। इसका जो कोणों का समद्विभाजक है वो और इस कोण का समद्विभाजक है वो भी बराबर होगा। इसकी देखो, इसकी जो अंतःतिर्य्या है और इसकी अंतःतिर्य्या r2, इस अंतःतिर्य्याओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। अंतःतिर्य्याओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा R1 बटा R2, ये भी बराबर होगा। देखते जाओ क्या क्या रहा, बहुत कुछ। यदि ये चीज आपके समझ में आ रही है तो आपके सिमिलरिटी के बहुत से क्वेश्चन आपके आसानी से हल हो रहे हैं, आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ रही इसमें। अब देखो आगे क्या बात करता है। यदि इसकी जो परितिर्य्या है, सर्कम रेडियस, परितिर्य्या है सर्कम रेडियस, वो R1 है और इसकी R2 है सर्कम रेडियस, तो R1 बटा R2 ये कैपिटल में लेते हैं हमने पहले बात की है, तो R1 बटा R2 कैपिटल R1 बटा कैपिटल R2 का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये सब बराबर होती जा रही है। अब आगे देखते जाओ आप इसमें क्या क्या कर रहा है अगला। देखो अब कह रहा है जो अपने सभी का, देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, इनका अनुपात भी बराबर होगा। लेकिन कब, जब इनका वर्गमूल ले लिया जाए तब। किसका, क्षेत्रफल का। यदि हमें क्षेत्रफल दिया जाए और हमें भुजाओं का अनुपात पूछा जाए तो उनके क्षेत्रफलों का वर्गमूल ले लो और अनुपात निकाल दो, हमारी भुजाओं का अनुपात हम निकाल सकते हैं उससे। तो ये सभी बातें हमें याद रखना है। यह आधारभूत अनुपातिक प्रमेय है। ठीक है, समझो क्या चीज है। क्या कहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो क्या क्या बराबर होते हैं, देखो इनकी संगत भुजाएं, उनका अनुपात बराबर होता है AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर CA बटा RP बराबर M1 बटा M2, यानी माध्यिकाओं का अनुपात भी बराबर होता है उन भुजाओं के अनुपात के। फिर कह रहा है हाइट, यानी कि तीन त्रिभुजों की जो संगत कोण है उनसे सामने की भुजाओं पर जो लंब डाला गया है उनकी लंबाई भी बराबर होनी है, लंबों की भी, संगत कोणों से सामने की भुजा पर डाले गए लंबों की। ठीक है, फिर कह रहा है पैरामीटर, यानी उनके जो पैरामीटर परिमाप है दोनों त्रिभुजों का, उनका अनुपात भी इन भुजाओं के अनुपात, इन ऊंचाइयों के अनुपात, इन माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर है। फिर कह रहा है इनके अंतःतिर्य्या है, दोनों त्रिभुजों के अंतःतिर्य्या है, उनका अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। हम कह रहे हैं कोण बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, कोणों के समद्विभाजक मिलते हैं वहां पे तो अंतः कोण होता है और वो अंदर की ओर वृत्त बनता है। यही तो हमने बात की थी। तो ये R1 स्मॉल r1 बटा स्मॉल r2 का अनुपात भी इन सभी के बराबर होने वाला है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि जो बाह्य वृत्त बनता है
परिवृत्त की त्रिज्या है परित्रिज्या आर स्मॉल सॉरी कैपिटल R1 बटा कैपिटल R2, इनका अनुपात भी इन सभी के बराबर होगा। फिर कह रहा है कि इनका एरिया है, मान लो इसका एरिया में A1 मान लूं और इसका एरिया में A2 मान लूं, तो ये बात यहाँ वाली यहाँ पे ये दोनों समान ही है कि A1 बटा A2 का क्या कर दे, वर्गमूल ले लो इनके अनुपातों का। इन भुजाओं के, इन अंतर त्रिज्याओं के अनुपात और इन बाह्य त्रिज्याओं के अनुपात, इन पैरामीटर्स के अनुपात, इन ऊंचाइयों के अनुपात, इन माध्यिकाओं के मीडियम्स के अनुपात और इन सभी के बराबर इनके वर्गमूलों का अनुपात होगा। ये सब चीज़ें यदि हमारे को मालूम है तो आगे आने वाले जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होने वाले हैं। वो क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, बहुत ही आसान होने वाले हैं यदि हम ये अच्छी तरह समझ गए हैं तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम प्रश्न क्या है देखो, तो हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो कह रहा है त्रिभुज जो ABC है इसकी माध्यिका है M1, उसका मान है 12 सेंटीमीटर, और त्रिभुज जो PQR है उसकी माध्यिका है M2, उसका मान है 16 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की कोई एक भुजा जो दी गई है उसका मान है 9 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की कोई एक भुजा दी गई है उसका मान है 9 सेंटीमीटर। कौन से, ABC की। तो भुजा दी गई है, वो भुजा मान लो हमने AB ले ली, क्यों, और हमने उसका मान रख दिया 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें इस त्रिभुज की संगत भुजा ज्ञात करनी है। संगत भुजा देखो, हमने यहाँ पे ए बी ली तो इसकी क्या हो जाएगी, PQ हो जाएगी। तो मान लो हमने वो भुजा PQ मान ली। यदि आप BC मानते तो यहाँ पे QR हो जाती, यदि हम AC या CA मानते तो यहाँ पे RP या PR हो जाती। तो हमने मान लिया उसके संगत भुजा का मान ही आएगा, ठीक है। अब तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमें जो कहा गया था अभी जस्ट कुछ देर पहले, कहा गया था कि जो संगत भुजाएं हैं, समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात उनके माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजाएं इस त्रिभुज की AB बटा इस त्रिभुज की PQ बराबर इसकी माध्यिका M1 बटा इसकी माध्यिका M2, ठीक है। तो अब देखो हम मान रखते हैं इसमें, M1 का मान तो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, M2 का मान है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर मान रखते हैं AB का मान हमारे पास है 9 सेंटीमीटर और PQ का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। उसी में हमने जैसे कहा था वैसे इसमें मान रखा है। देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, इसको आप काटोगे तो यह हो जाएगा 3/4, ठीक है। अब देखो हम इसको उल्टा करते हैं क्योंकि PQ का मान निकालना है, तो PQ चला गया ऊपर और जो आपकी 9 सेंटीमीटर दिया गया था वो आ गया नीचे, और इसका मान क्या है, 4 ऊपर 3 नीचे, 4 ऊपर और 3 नीचे। हमें मान किसका निकालना है, PQ का निकालना है। तो 4/3 और गुणा 9 सेंटीमीटर, 3 तिये 9 और ये PQ का मान क्या हो गया, 4 तिये 12, क्या आ गया PQ का मान, 12 सेंटीमीटर आ गया PQ का मान। हमने मालूम है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है, और हमने वही किया, भुजाओं के अनुपात के बराबर माध्यिकाओं का अनुपात रख दिया और हमारे पास PQ का मान 12 सेमी आ गया। अब देखो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो और इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो। आप देखो अब आपको आएगी यहाँ पे क्या, अनुपात समानुपात वाली फीलिंग आएगी जो हमने वहां पे की थी। ये देखो M1 अनुपात है M2, इसका मान दिया इसने 12 सेंटीमीटर और इसका मान दिया इसने 16 सेंटीमीटर। इनका अनुपात निकालेंगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, दोनों में 4 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे तो आ जाएंगे 3 और यहाँ पे आ जाएंगे 4, ठीक है। यहाँ पे 4 से काटने पर 3 आ गए और यहाँ पे 4 से काटने पर 4 आ गए। अब कह रहा है इस त्रिभुज की कोई भुजा है जिसका मान क्या है, 9 सेंटीमीटर है, क्या है
9 सेंटीमीटर है। तो इस 3 को कितने से गुणा करेंगे? 9 सेंटीमीटर है। 3 को 3 से गुणा करने पर 9 सेंटीमीटर आता है। तो आप 4 को भी 9 से गुणा कर दो, इसके संगत भुजा आ जाएगी। 3 से गुणा कर दो 4 को भी, 4 तिये 12 सेंटीमीटर, इसका भी मान आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि अनुपात बराबर है तो हम अनुपात ही तो निकाला हमने। तो इस तरीके से भी कर सकते हो और उस तरीके से भी कर सकते हो। दोनों क्वेश्चन आपके लिए दोनों तरीके से आसान है करना। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC है, वो त्रिभुज PQR के समरूप है, जिनके क्षेत्रफल क्रमशः 49 वर्ग सेंटीमीटर, परिमाप दिया है, उनके परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। त्रिभुज DEF की भुजा दी गई है हमारे को 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज किसकी? ABC की संगत भुजा ज्ञात करनी है। यही दिया गया है, ऐसा कैसे मान लो। अच्छा, DEF दिया क्या? यहाँ पे DEF कर लो। क्या है? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, और त्रिभुज ABC का जो परिमाप हमारे को दिया गया है वो है इसका P1 परिमाप पैरामीटर 40 सेंटीमीटर है, और इसका जो परिमाप दिया है P2 वो दिया है 60 सेंटीमीटर। इन दोनों त्रिभुजों का परिमाप हमारे को दिया गया है। और फिर कहा अगले ने कि जो त्रिभुज आपका कौन सा है? DEF है, उसकी एक भुजा, इस त्रिभुज की भुजा है एक, कोई भी एक भुजा हो सकती है, उस भुजा का मान 12 सेंटीमीटर है। कितना है? उस भुजा का मान 12 सेंटीमीटर है। मान लो हमने वो भुजा हमने DE मान ली या EF मानोगे तो उसके संगत भुजा ही हम लेंगे, ये मान के चलना है। तो वो भुजा मान लो हमने पहली ले ली, DE भुजा ही थी, ठीक है, उसका मान 12 है। तो इधर कौन सी भुजा का मान निकालना पड़ेगा? इसमें संगत भुजा, उसके संगत भुजा कौन सी हो जाएगी? DE के संगत भुजा AB हो जाएगी, और उसका मान हमें निकालना है। अब आप इसको अनुपात के तरीके से भी निकाल सकते हो, और वैसे कर रहे हो तो वैसे कर लो। तो मैं कर रहा हूं यहाँ पे पैरामीटर्स का हमारे को मान दिया गया है, ठीक है, दोनों से। चलो दोनों तरीके से कर लेते हैं। पहले इसका त्रिभुज समरूप है दोनों, तो AB बटा हमने DE लिया तो ये DE आ गया, AB बटा DE बराबर हमारे को मान दिया है P1 बटा P2, परिमापों का अनुपात। रख लो मान, AB का मान हमें निकालना है, तो AB को तो ऐसे का ऐसे रहने दो। DE का मान 12 सेंटीमीटर दिया तो 12 सेंटीमीटर रख दो, और जो आपका पैरामीटर है वो 40 और 60 है, तो P1 का मान 40 सेंटीमीटर और P2 का मान 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 और 2 से 2, और ये 2 बार काटे 3, तो क्या गया आपके पास? 2/3 आ गए। अब हम इसको AB का मान निकालने हैं, तो AB बराबर देखो इधर था 2/3, और इस 12 को इधर ले जाकर गुणा कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। काट लो, कितनी बार कट गया? 4 तिये 12, और 4 को 2 से गुणा करने पर AB का मान कितना आ गया आपका? 8 सेंटीमीटर आ गया। AB का मान कितना आया? 8 सेंटीमीटर आया। अब इस चीज को समझो, यहाँ पे मैं यहाँ पे पैरामीटर का अनुपात निकाल लेता हूं। त्रिभुज ABC का पैरामीटर ये और DEF का पैरामीटर P2 है। तो हमने ये P1 के नीचे तो P1 का मान रख दिया, और P2 के नीचे P2, और दोनों सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इनमें 2 का भाग जाएगा, 4:6 आया, 2 का भाग जाएगा तो 2:3 हो जाएगा। अब इसने किस भुजा का मान दिया? इसने दिया DEF की भुजा का मान दिया 12, यानी 4 के बराबर क्या अपने पास? 4 के बराबर 12 सेंटीमीटर है, 3 के बराबर 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब 3 को कितने से गुणा करें? 4 से। 3 के बराबर 12 सेंटीमीटर है। DEF का परिमाप ये था, और इसकी DEF की एक भुजा दी है 12 सेंटीमीटर, तो हमें 3 के बराबर रखना है। तो इसको 3 को 4 से गुणा करने पर 12 आते हैं, तो इस 2 को 4 से गुणा करने पर जो मान आएगा वो संगत भुजा ABC त्रिभुज की हमें प्राप्त हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों प्रश्न अच्छी तरह समझ में आए होंगे आपके। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हम। 2 तो कर लिया हमने, यहाँ पे लिखा नहीं, वो अलग बात है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो अपना है कि त्रिभुज ABC
समरूप है त्रिभुज पी क्यू और उनके क्षेत्रफल क्रमशः हमारे को 81 वर्ग सेंटीमीटर और 144 वर्ग सेंटीमीटर दिए गए हैं। यदि त्रिभुज एबीसी की माध्यिका 21 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका ज्ञात करो। तो क्या क्या दिया है देखो, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, अब इनका हमें क्या दिया गया है, क्षेत्रफल। इसका एरिया दिया है A1 बराबर 81 वर्ग सेंटीमीटर और इसका एरिया दिया है A2 बराबर 144 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर हो गया ना। अब देखो इसमें दिया गया है कौन से त्रिभुज की भुजा दी गई है, हमें एक त्रिभुज की माध्यिका दी गई है। त्रिभुज एबीसी की माध्यिका दी गई है, इसकी माध्यिका M1 दी गई है, वो 21 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज PQR की माध्यिका M2 का मान हमें निकालना है। तो कर लो, हमें तो वही मालूम है, क्या मालूम है कि M1 बटा M2 बराबर है वर्गमूल ऑफ A1 बटा A2। हमने अभी किया था कुछ देर पहले, वही मान रखना इसमें। तो रख लो, M1 का मान हमारे पास क्या है 21 से यहाँ पे रख देता हूं मैं। M1 का मान 21 सेंटीमीटर है। M2 का मान हमें ज्ञात करना है, तो M2 को ऐसा M2 रख दो और यहाँ पे वर्गमूल में पहले क्या है 81 है A1 का मान, तो 81 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका है 144 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान देना, वर्ग सेंटीमीटर से वर्ग सेंटीमीटर कैंसिल हो गया और इसको हम वर्गमूल लेंगे तो देखो क्या आएगा, इसका 81 का आ जाएगा 9 और 144 का आ जाएगा 12, 9 बटा 12 मान आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखो क्या है 21 सेंटीमीटर बटा M2 है, M2 का मान निकालेंगे तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। जैसे हम उल्टा करेंगे तो देखो क्या आएगा, M2 बटा 21 सेंटीमीटर हो गया अपना, M2 बटा 21 सेंटीमीटर और बराबर ये हो जाएंगे 12 बटा 9। M2 का मान जैसे ही आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 12 बटा 9 गुणा 21 और ये सेंटीमीटर आगे काट लो इसको। देखो पहले तो 3 से ये कटता है 4 बार और ये 3 बार, ये 3 से कटता है 7 बार बस। तो M2 का मान क्या गया, 7 चौक 28 सेंटीमीटर। M2 का मान क्या गया आपके पास 28 सेंटीमीटर आ गया। यदि आप इस तरीके से इसे करना चाहते हो तो इस क्वेश्चन का मान M2 दूसरे त्रिभुज की जो माध्यिका है उसका मान हमारे पास क्या आएगा 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलो ठीक है, हम बात करते हैं हम इसी त्रिभुज को यदि हम अनुपात के तरीके से करना चाहिए इसी क्वेश्चन को तो कैसे करें। देखो हमें क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है, ठीक है, तो A1 अनुपात A2 हमें निकालना होगा, A1 अनुपात A2 हमें निकालना होगा। तो देखो A1 और A2 का अनुपात हमारे पास ये तो 81 और ये 144, लेकिन इन दोनों के ऊपर हमें क्या लेना है, वर्गमूल लेना है, क्योंकि हमें M1 का मान जो दिया गया है वो है M1 का मान कितना दिया था हमारे को 21 सेंटीमीटर, तो M2 का मान हमें ज्ञात करना था, ये ना। तो देखो इसका भी वर्गमूल ले लो और इसका भी वर्गमूल ले लो, तो ये क्या आ गया 9 अनुपात 12, काटो इनको 3 अनुपात 4। इसका मान 21 दिया हमारे को, किसका, एबीसी त्रिभुज की M1 माध्यिका, उसका हमें 21 दिया है, यानी 3 के बराबर मान क्या आ गया आपका 21 सेंटीमीटर आ गया। 3 के बराबर 21 सेंटीमीटर, यानी इसको कितने से गुणा किया 7 से, तो इस 4 को भी आप कितने से गुणा करो 7 से, 7 चौक 28 सेंटीमीटर। ये M2 का मान आ जाएगा आपके पास 28 सेंटीमीटर। दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, थोड़ा हम इधर ले लेते हैं इसको, ये जो इसको 3 अनुपात 4 हो गया काटने पर, 3 के बराबर क्या दिया हमारे को 21 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको 7 से गुणा करने पर 21 आता है, तो इस 4 को भी 7 से गुणा कर दो, 7 चौक 28 सेंटीमीटर आ गया। आपकी बार तो दिखाई दे रहा ना, हाँ। तो इस प्रकार से आपको ये करना है क्वेश्चन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर क्या है, समरूप है। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और फिर कह रहा है कि जो त्रिभुज एबीसी है इसका एरिया है वह आपका 49 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका एरिया है। फिर आगे जो बात कह रहा है वो कह रहा है कि इसका जो एरिया है A2 वो है 36 वर्ग सेंटीमीटर। कितना है, 36 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज PQR का एरिया 36 वर्ग सेंटीमीटर है। और हमें जो ज्ञात करना है वो बोल रहा है कि त्रिभुज PQR की एक भुजा दी गई है 15 सेमी। ये त्रिभुज PQR है, इसकी कोई भुजा दी गई है वो है 15 सेंटीमीटर, हमारी को ये दी गई है। माना हमने वो भुजा क्या मान लिया, PQ मान लिया। PQ भुजा ये वो ऐसा मान लो, कोई भी भुजा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी वही संगत भुजा माननी है। जो हमने PQ माना तो ये AB होगी, QR माना तो उसकी BC हो जाएगी, और इसके यदि RP या PR माना तो CA या SC हो जाएगी। ये ध्यान रखना हमारे को। बस ये 15 है तो इसके संगत भुजा ज्ञात करनी है। ऐसा क्यों करना है कि संगत भुजा ज्ञात करनी है। हमने उसको PQ माना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB का मान हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, AB का मान ज्ञात करना है। तो चलते हैं हम अपने उसी तरीके पर। क्या कर रहे हैं कि जब कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उस त्रिभुज के क्षेत्रफलों के वर्गमूल के अनुपात के बराबर होता है। तो ये लो AB बटा PQ बराबर है आपका A1 बटा A2 दोनों का वर्गमूल। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ो कि जो AB का मान तो हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहां पे रख देता हूं मैं AB बटा PQ का मान हमारे को दिया है 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर हो गया। और इनका मान देखो 49 वर्ग सेंटीमीटर बटा 36 वर्ग सेंटीमीटर, और इनका वर्गमूल, वर्ग सेंटीमीटर से वर्ग सेंटीमीटर कैंसिल, वर्गमूल जैसे लेंगे तो क्या आ जाएगा 7 बटा 6, और ये हो गया AB बटा 15 सेंटीमीटर। रख लो AB का मान क्या आएगा, AB बराबर 7 बटा 6 गुणा कर दो 15 सेंटीमीटर से। काटोगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे इसको काटने पर 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 आएंगे और यहाँ पे 2 आएंगे, और इसको इससे काटने पर 3.5 आ जाएंगे। 15 और 17.5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, AB का मान 17.5 सेंटीमीटर आपके पास उपस्थित होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम करेंगे। अब आप अनुपात वाले तरीके से यदि इसे हल करना चाहते हो तो उस तरीके से हल कर लो। हमें क्या दिया गया है, दोनों का एरिया दिया है, तो A1 का वर्गमूल अनुपात A2 का वर्गमूल लेना है, यानी 49 वर्ग सेंटीमीटर का वर्गमूल बराबर अनुपात 36 वर्ग सेंटीमीटर का अनुपात। तो क्या आ जाएगा, यह 7 सेंटीमीटर बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 7 अनुपात 6 आ जाएगा। अब हमें दिया क्या गया है, देखो त्रिभुज PQR की भुजा दी गई है, त्रिभुज PQR की भुजा दी गई है, और PQR का अनुपात हमारे पास दिया गया है यहाँ पे 6, तो 6 के बराबर क्या है 15 सेंटीमीटर है। 6 के बराबर क्या है 15 सेंटीमीटर है, और हमें मान किसका निकालना है, 7 के बराबर जो मान आना है वो हमें मान निकालना है। तो वो कैसे निकाले, देखो इस 6 को कितने से गुणा करेंगे, 15 है। यदि आपको इसे गुणा नहीं निकालना आ रहा तो इस 6 का भाग 15 में दे लो, 6 दूनी 12 और 3 बच गए 2.5 बार, यानी इसको 2.5 से गुणा करेंगे तो 15 आएंगे। तो इसको आप 2.5 से गुणा कर दो, इस वाले त्रिभुज की संगत भुजा हमारे को प्राप्त हो जाएगी। तो ये 2.5 से गुणा करेंगे 14 और 35 17.5,
सेंटीमीटर हमारे को प्राप्त हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 17.5 सेंटीमीटर ये भुजा प्राप्त हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है कि त्रिभुज एबीसी और एलएमएन समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एलएमएन, ये दोनों समरूप है यदि इनकी संगत भुजाएं क्रमशः 20 सेमी और 25 सेमी है। इसकी भुजा है, मान लो ए बी मान लिया हमने, संगत भुजा ए बी ये 20 सेमी है और इसकी एल एम हो जाएगी इसके संगत, ये क्या है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कहा गया इसने कि यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 80 वर्ग सेमी है तो त्रिभुज एलएमएन का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका जो A1 एरिया है वो 80 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया A2 हमें ज्ञात करना गया है कि एबीसी और त्रिभुज एलएमएन दोनों क्या है? समरूप त्रिभुज है। तो इनकी संगत भुजाएं AB 20 और LM जो 25 सेमी है, संगत भुजाएं हमने इसको मान लिया LM और AB है। तो ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर है, त्रिभुज एलएमएन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके पहले हमारे को इसमें कुछ समझना पड़ेगा। देखो हमने जो बात कही थी, क्या बात की थी? देखो यदि ये दो त्रिभुज, हमने कहा था कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो हमने क्या क्या लिखा था? यहाँ पे लिखा था ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटा क्यू आर बराबर है सी ए या ए सी बटा पी आर या आर पी। फिर लिखा था हमने आगे कि इनकी माध्यिकाएं है उनका अनुपात भी क्या होता है? बराबर। फिर हमने लिखा था कि इनका जो ऊंचाइयां है उनका अनुपात भी क्या होता है? बराबर होता है। और फिर हमने लिखा था इसके बाद में कि स्मॉल r1 अंत त्रिज्याओं का अनुपात भी क्या होता है? बराबर होता है। और इनकी जो बाह्य त्रिज्याएं है सर्कमरेडियस, उनका अनुपात भी बराबर होता है। फिर हमने लिखा था कि जो इनका क्षेत्रफल है किनके? त्रिभुज एबीसी का ए और त्रिभुज जो PQR हमने लिया था वहां पे उसका ये, यदि हमारे को इनसे ये निकालना हो तो हम वर्गमूल लेकर निकाल लेते, क्षेत्रफल दिए गए हो। लेकिन हमारे को भुजाएं दी गई है तो इससे यदि हम क्षेत्रफल निकाले तो देखो इसके जस्ट आगे की प्रोसेस क्या होगी? A1 बटा A2, A1 बटा A2, इन सभी पर क्या लग जाएगा? वर्ग लग जाएगा। वर्ग लगने का मतलब है AB का स्क्वायर बटा PQ का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बटा QR का स्क्वायर बराबर CA का स्क्वायर बटा PR का स्क्वायर बराबर M1 का स्क्वायर बटा M2 का स्क्वायर और बराबर H1 का स्क्वायर बटा H2 का स्क्वायर बराबर स्मॉल r1 का स्क्वायर बटा स्मॉल r2 का स्क्वायर और बराबर कैपिटल R1 का स्क्वायर बटा कैपिटल R2 का स्क्वायर। ऐसे करके हम करते हैं। अब इनके आप कोष्ठ में लेकर इकट्ठे भी लगा सकते हो, जैसे AB बटा PQ का होल स्क्वायर। इनका जो अनुपात होता है वो क्या हो जाएगा? A1 अनुपात A2। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। तो देखो ये हम प्रोसेस लगाकर यहाँ पे कर रहे हैं। AB बटा PQ LM है तो यहाँ पे LM ले लो और इनका क्या कर दिए? स्क्वायर बराबर A1 बटा A2, यहां से ले लिया मैंने ये। ठीक है, अब ऐसा किया तो हम आगे क्या लिखे? देखो इनमें मान दिया है AB का 20 और जो LM है उसका 25, इनका वर्ग बराबर इसका दिया 80 और बटा A2। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा? देखो 400 बटा 625 वर्ग करेंगे तो और बराबर 80 बटा A2। ठीक है, अब देखो इसको हम उल्टा कर लेते तो ये हो जाएगा A2 बटा 80 और इधर हो जाएगा 400 बटा 625। A2 का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 400 बटा 625 गुणा
80, इनको काट लो, कटते हैं तो देखो 625 को नीचे रख लिया था हमने, इसको उल्टा किया तो इसको उल्टा करो, यहाँ पे 625 बटा 400, तो ये भी क्या हो जाएगा 625 बटा 400, 0 से 0 काट दो, 4 पंजे 8 पंजे 40 हो गए, और ये देखो कट गया 125 बार, तो कितना गया 125 वर्ग सेंटीमीटर। A2 का दूसरा जो त्रिभुज था LMN, उसका हो जाएगा क्षेत्रफल 125 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको ये करना था क्वेश्चन। यदि आप इसको इस तरीके से नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ जाओ इसमें, और हम अनुपात के हिसाब से इसे करते हैं। अनुपात से कैसे करते हैं, देखो हमने ले लिया भुजाओं का अनुपात, क्या लिया भुजाओं का अनुपात ले लिया, तो भुजाओं का अनुपात देखो क्या हो गया आपके पास AB अनुपात LM हो गया, 20 सेंटीमीटर अनुपात 25 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, इनका अनुपात सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 5 से काटेंगे तो ये 4 और 5 से काटेंगे तो ये 5 बार, ये आ गया। अब ये भुजाओं का अनुपात आया है, लेकिन हमें तो भुजाओं के वर्गों का अनुपात निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे AB स्क्वायर अनुपात LM स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, और 5 का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखो आपका जो ABC त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल दिया है, यानी ये दिया है इसका 16 बराबर 80 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, तो 16 को कितने से गुणा करें कि 80 वर्ग सेंटीमीटर आ जाए, 16 को 5 से गुणा करो भाई, 80 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, तो इसको भी आप 5 से गुणा कर दो, 125 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हो। आज की क्लास में इतना ही। यदि यह क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और यदि आप FB पर हो तो हमारे FB पेज यूनिक स्टडी पॉइंट को फॉलो और लाइक करें, और अपने साथियों को भी बताइए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।